इस समय जो ब्लिंकन है वो इज़राइल आज पहुंच गए, और इज़राइल में जब वो पहुंचे तो इज़राइल के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने बातचीत की है। बातचीत करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें उन्होंने काफ़ी बातें की है। पहले उन्होंने कहा है कि जो साउथ अफ्रीका की तरफ से केस लाया गया जेनोसाइड, वो गलत केस है, उसको नहीं लाना चाहता। केस लाने के बाद वो डिस्ट्रैक्शन हो गया है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन हो गया है इस मामले से। उन्होंने कहा है कि हमको लगता है कि इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है इस समय गाजा के अंदर, वो कार्रवाई वो सही कर रहा है, क्योंकि उसको उसका अधिकार है इसराइल का कि वो अपने आप को सुरक्षित कर सके। साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो जेनोसाइड किया है वो हमास ने किया है 7 अक्टूबर के दिन। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि मैं पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट के देशों में दौरा कर रहा हूँ। मैं अरब देशों में काफ़ी गया, उनके नेताओं के साथ मैंने बातचीत की है। तो सब जगह जब मैं गया तो सबकी यही बात रही है कि जो लड़ाई है इसको फैलने से रोका जाए। तो सब देश चिंतित है, और हम भी यही चाहते हैं कि जो लड़ाई है इसको फैलने से रोका जाए। हम भी चाहते हैं, इसराइल भी चाहता है। उन्होंने कहा है कि जो इसराइल है उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है। इसराइल ने जो पैसा भी जब्त कर रखा है फ़िलिस्तीन अथॉरिटी का, वो पैसा फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को मिल जाना चाहिए। जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है वो इस पैसे का इस्तेमाल सोशल वेलफेयर के काम में करेगी और सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के काम में करेगी। तो उन्होंने अपील की इसराइल से कि इसराइल जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी का पैसा है उसको जारी कर दे। उन्होंने कहा है कि इसराइल और यूएस की जो फ्रेंडशिप है वो ख़ास है, और वो कभी नहीं टूटने वाली है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसराइल के साथ हमेशा से खड़े रहेंगे। और उन्होंने कहा आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे, और जब तक रहेगा, जब तक हम दोनों देश है तब तक हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तो यानी ब्लिंकन ने अपना जो यूएस का जो सपोर्ट है वो इसराइल के साथ उन्होंने दिखाया है। उन्होंने कहा है कि हम इसराइल के साथ है, बिल्कुल उसके साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने ये कहा है कि इस समय गाजा में जो सिचुएशन है, गाजा में कई लोग अपने घर से विस्थापित हो चुके हैं, रफ़ा के इलाके में जा चुके। तो उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि इन लोगों को उनके घर में भेजा जाए, गाजा जहाँ उनका घर था वहाँ उनको भेजा जाए। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो बातें आजकल कुछ नेता कर रहे हैं कि गाजा से लोगों को बाहर कर देना चाहिए, फ़िलिस्तीन लोगों को इजिप्ट में भेज देना चाहिए, तो इस तरह से जो नेता बात कर रहे हैं उससे हम सहमत नहीं है, ये ब्लिंकन ने कहा है। और ब्लिंकन कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो गाजा के लोग हैं वो गाजा के अंदर ही रहे। उन्होंने इसराइल से अपील की है कि इसराइल जो इस समय सप्लाइज है गाजा में जा रही, तो उस सप्लाइज के लिए बाधा पैदा ना करे। अभी जो नॉर्थ गाजा का इलाका है वहाँ कई महीने से सप्लाई नहीं जा पाई है, तो वहाँ पर भी 1 लाख लोग फंसे हुए हैं। तो उन्होंने अपील की है इसराइल से कि इसराइल जो सप्लाई से जहाँ पर सिविलियन लोग हैं वहाँ तक वो सप्लाईज़ को पहुँचाए। तो ये कुछ बातें ब्लिंकन ने आज कही है, और जो उनका मिडिल ईस्ट का दौरा है वो आज ख़त्म हो गया है। इसराइल में उन्होंने गए हो तब इसराइल की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, उसके बाद वो जाने वाले अमेरिका में। तो उनकी जो ये यात्रा थी, और ये यात्रा उन्होंने तुर्की से शुरू की थी, तुर्की के बाद वो जॉर्डन गए थे, जॉर्डन के बाद वो यूएई गए थे, यूएई के बाद वो सऊदी अरेबिया गए थे। तो उनकी जो यात्रा थी 5-6 देशों में गए थे, और उनकी कोशिश थी कि ये जो उनकी यात्रा है वो इस लड़ाई में कुछ डिफ्यूज़ करने की कोशिश करे। जो तनाव पैदा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, जो लेबनान वाला इलाका है वहाँ से ख़तरा निकल के आ रहा है हिजबुल्लाह के तौर में, और दूसरा ख़तरा जो यमन से निकल के आ रहा है हौती के रूप में। तो वहाँ से उन दोनों ख़तरों को किस प्रकार से डिफ्यूज़ किया जाए उसकी कोशिश इन्होंने की थी। तो ये कुछ था इनका यात्रा। फ़िलिस्तीन अथॉरिटी जो इस समय वेस्ट बैंक की सरकार है उसने आरोप लगाया इसराइल फोर्सेस के ऊपर, और आरोप ये है कि इसराइल की फ़ोर्स ने आज एक वीडियो में दिख रहा है कि इसराइल की फ़ोर्स ने एक मृत व्यक्ति, यानी कि मरा हुआ व्यक्ति था, सड़क में पड़ा हुआ फ़िलिस्तीन व्यक्ति था, उसके ऊपर इसराइल की सेना ने गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपर। ये फुटेज में दिख रहा है। तो इसी का हवाला देते हुए फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार ने आलोचना की है इसराइल सेना की, और कहा है कि इसराइल की सेना जिस तरह से क्राइम उसने 7 अक्टूबर के बाद से किया है वो उसकी एक झलक ये भी दिख रही है। यानी कि वो जो ह्यूमन राइट होता है, इंसान का अधिकार होता है, चाहे वो मर भी जाता है उसके बाद भी उसके कुछ अधिकार होते हैं। तो इसराइल की सेना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बस अपने मन में उसने सारे फ़िलिस्तीन लोगों को उसने जानवर समझ रखा है, जो सब फ़िलिस्तीन लोगों के साथ जानवर वाला सलूक कर रही है इसराइल। हमास के जो चीफ है इस्माइल हनिया, उनका भी स्टेटमेंट आज आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस समय मुस्लिम देशों को इकट्ठा होना चाहिए, और मुस्लिम देशों को हमास की मदद करनी चाहिए। और मदद कैसे कर सकते हो? हथियार देकर मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने अपील की है सभी मुस्लिम देशों से कि वो गाजा में जो हमास है उसकी मदद करे, कैसे भी करके वेपन उनको पहुँचाए।
उन्होंने कहा है कि इसराइल को हर कोई मदद कर रहा है, अमेरिका इसराइल को अनलिमिटेड वेपन दे रहा है और उसका इस्तेमाल इसराइल सिविलियन लोगों की को मारने के लिए कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहली चीज़ ये कही है कि इसराइल को अभी तक उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, उसका जो गोल था उसमें उसको अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि मैं अपील करता हूँ सभी मुस्लिम देशों से कि ये जो गाज़ा का इलाका है ये केवल फ़िलिस्तीन लोगों के लिए नहीं है, ये आपका भी इलाका है और आपकी फिर जिम्मेदारी भी बनती है कि आप यहाँ पर कुछ मदद कीजिए यहाँ पर। तो उन्होंने अपील की कि हमास को जो वेपन्स है वो पहुँचने चाहिए। तो उन्होंने इस प्रकार से सभी मुस्लिम देशों से अपील की है। ईरान बैक लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह उसका तरफ से आज स्टेटमेंट आया। उसने कहा कि आज उसने जो इसराइल का नॉर्थर्न कमांड है उसको अटैक किया है, उसने उस इलाके को निशाना बनाया ड्रोन से। तो ये जो अटैक हुआ है आज हिजबुल्लाह की तरफ से, तो ये बदला है जब इसराइल ने अरूरी की हत्या की थी कुछ दिन पहले, तो उसका बदला ले लिया है हिजबुल्लाह ने आज, ऐसा उसने स्टेटमेंट में कहा है। जबकि इसराइल ने भी स्टेटमेंट जारी किया, उसने कहा कि कोई ऐसा हमला हुआ तो है लेकिन किसी को अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा है, ना बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है ना किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा है। उसके बाद फिर इसराइल ने भी कुछ हिजबुल्लाह के टारगेट में अटैक किया जिसमें 2-3 हिजबुल्लाह के जो फाइटर है मारे गए। तो जो ये लड़ाई है ये लेबनान और इसराइल की जो बाउंड्री लगती है, तो वहाँ पर लड़ाई कुछ दिनों से बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अभी तो कंट्रोल थी लेकिन जब से इसराइल ने अरूरी की हत्या की थी उसके बाद फिर जो हिजबुल्लाह उसने भी रॉकेट की जो इंटेंसिटी वो बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर खतरा है, जो सबसे ज़्यादा खतरा भी यहीं पर लग रहा है कि कहीं ये जो लड़ाई है वो ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़ जाए और जो हिजबुल्लाह अभी तक उसने कंट्रोल कर रखा है, कहीं वो उसने अगर पूरा उसने लड़ाई को कर दिया, फुल इंटेंसिटी के साथ शुरू कर दिया, तो फिर बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है इसराइल के लिए। गाज़ा में कई हॉस्टेजेस भी फंसे हुए, 130 हॉस्टेजेस को हमास ने कैप्चर कर रखा है। तो उनके जो फैमिलीज मेम्बर है वो आज के दिन जो करीम क्रॉसिंग है वहाँ पर वो उन्होंने धरना दिया। उन्होंने अपील की है सरकार से कि सरकार इन 130 हॉस्टेजेस को लाए। तो कई दिनों से ये धरना दे रहे, जगह जगह में दे रहे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने नेतन्याहू की स्पीच जब दे रहे थे नेतन्याहू, तो इस स्पीच को उन्होंने टोका बीच में और उन्होंने नेतन्याहू से अपील की कि आप सबसे पहले जो हॉस्टेजेस हैं उनको लाओ सही सलामत घर। तो इस प्रकार से जो हॉस्टेजेस की फैमिलीज मेम्बर रही है कोशिश कर रही है कि क्योंकि इस समय लड़ाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और लड़ाई कहाँ पर है इस समय खान यूनिस में, जहाँ पर बताया जा रहा है कि ज़्यादातर हॉस्टेज खान यूनिस के इलाके में। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई हॉस्टेजेस की मौत हो सकती है। तो इनके जो परिवार वाले वो बड़े चिंतित है, वो चाहते कि इसराइल लड़ाई बाद में करे, पहले ये हॉस्टेजेस को छुड़ा के लाए।